ऐसे अंधेरे में चोरों की तरह क्या कर रही हो तुम? मैं लाइट सुन रही थी, मुझे लगा तुम चोर हो। हाँ? आई एम सॉरी, मैं बहुत टेंस्ड हूँ इन दिनों। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, कोई छुप छुप के मुझे देख रहा है। कबीर तो नहीं? आई थिंक वही होगा, मुझे भी ये लग रहा है। आओ। क्या हुआ? आओ। आई एम फाइन। वहां बैठा था तुम, चलो रुको। हो चाहिए, मैं आइस पैक या कुछ लेके आता हूँ। नहीं, मैं इट्स फाइन, सुबह तक ठीक हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं है। फर्क नहीं पड़ता। देखो, ज्यादा ठंडा नहीं है, सो आई ट्राई। मैंने बहुत सारे पंगे कर दिए ना तुम्हारी लाइफ में। एक बात पूछूं? तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात कह दी, पर जब से तुमने मुझे आई लव यू बोला है, तुम सिर्फ हमेशा परेशान, गुस्सा और लॉस्ट लगते हो। क्या मुझसे प्यार करना इतना बुरा है? तुम बताओ। जवाब तो तुमने नहीं दिया। मैंने ऋत्विक को साफ साफ कह दिया, मेरी पलकों और उसका रिश्ता कभी भी नहीं हो सकता जी। दोनों में कोई मेल ही नहीं है। मेरे पेरेंट्स कभी नहीं मानेंगे। और तुम? मैं यहाँ पे वो कॉफी बनाने आई थी, तुम लोग पियोगे? नो थैंक्स सनी। कभी कभी बातें करने के लिए कॉफी की जरूरत पड़ती है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स ओके अनन्या, सोने जाओ। मैंने हेल्प करूँ तुम्हारी? तुम अब मेरी हेल्प नहीं कर सकते। ऐसे ही रोमांस और ड्रामा से भरपूर सीरियल्स देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी फीलिंग ज़रूर शेयर करें। गाइस, तुम लोग भी खाना खा लो। मैं रोहित से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसका गेट थ्रू है। मैं बाद में खाता हूँ। एंड आई एम नॉट हंग्री, थैंक यू। अनिरुद्ध, हाँ? ये तो वो अनन्या और ऋत्विक है ना? ए ऋत्विक, हे, एनी, हाउ आर यू? गुड टू सी यू गाइस। यार कैसे हो? हाय, हाउ यू डूइंग? आई एम गुड। गुड मैन। यहाँ मुंबई में कैसे? आज तुम्हारी शादी थी ना? या हो गई? शादी वाले दिन तुम लोग यहाँ पे दिल्ली जा रहे हो क्या? गाइस, आई थिंक तुम लोगों को पता नहीं है, पर
हमारी शादी नहीं हुई। मीन्स हमने शादी कैंसिल कर दी, हम शादी नहीं कर रहे। ओह गाइस चिल, हम फिर भी दोस्त है यार, वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। इसकी वजह से हमारी दोस्ती में कोई बदलाव नहीं आएगी। नथिंग कैन चेंज आवर फ्रेंडशिप, राइट रिकी? Excuse me guys. Sit. I'm happy, look at me. जी मम्मा। पलकू कहाँ है? मम्मा हम लोग यहाँ कैफे में हैं, वेट कर रहे हैं। वो रोहित किसी से मिलने गए हैं। और ऋत्विक? जी ओए पलकू तू सच सच दसी। ओए तुझे ऋत्विक पसंद है क्या? मम्मा ऐसा कुछ नहीं है। वो ऋत्विक अनन्या से शादी करने वाला था और मैं किसी का दिल नहीं तोड़ सकती। और नून्स ने आप लोगों से कितनी बदतमीजी से बात की। और मैं तुझसे बाकियों के बारे में नहीं पूछ रही, मैं तेरे मन के बारे में पूछ रही हूँ। तेरे मन में क्या है? तुझे ऋत्विक पसंद है कि नहीं? दस मैनू। पलकू मुझे ये तो कहानी ने कुछ अलग ही मोड़ ले लिया है। क्या कह रही हो? वो साडी कुड़ी नू प्यार हो गया है, वो भी ऋत्विक नून से। क्या बोला रोहित? फोन क्यों नहीं रोहित का उठा? कॉल आया? हाँ मुझे अभी रोहित ने ही फोन किया था। उसने कहा ये कभी तो पार्टी करने में व्यस्त है और ये कल रात किसी प्रीतम के साथ था और ये प्रीतम का घर किसी निपिन सी रोड। या एग्जैक्टली, आई थिंक हमें वहीं पे चल के देखना चाहिए एक बार। तो गाइस एक काम करो, तुम लोग वहाँ जाओ और मैं पनवेल जा रही हूँ। क्यों? क्योंकि सेतु और कबीर जब मैरिड थे तो आई रिमेम्बर सेतु ने मुझे बताया था कि वो उस पनीर वाले घर में उसे मारता था, टॉर्चर करता था। ये बात पहले क्यों नहीं बताई तुमने? आई एम सॉरी बट मुझे लगा था उसने वो घर बेच दिया। मैंने उससे सुना था कि कबीर वो घर बेच रहा है, पर अभी मुझे पता लगा कि अभी भी वो घर कबीर के नाम पे। तो हो सकता है उसने उसे वहाँ रखा हो। पर ये प्रीतम के नाम पे, प्रीतम के घर पे क्यों है फिर? गाइस इसलिए तो मैं बोल रही हूँ तुम लोग वहाँ जाओ और मैं वहाँ चेक करती हूँ। देखो अगर कबीर को पता लगा ना कि सेतु को हम यहाँ ढूंढने आए तो वो उसे कहीं और शिफ्ट कर लेगा। सो वी हैव टू डिवाइड एंड फाइंड सेतु। अगर वो वहाँ पे सेतु को टॉर्चर करता था तो तुम अकेले क्यों जाओगे यार? That's डोंट too वरी, dangerous. मैं अपना ध्यान रखूंगी। और वैसे भी दिन का टाइम है ना, मैं अंदर नहीं जाऊंगी, मैं बाहर से नजर रखूंगी। अगर मुझे कुछ भी पता लगेगा तो मैं लोगों को बताऊंगी। बट गाइस हमारे पास टाइम नहीं है, प्लीज वी हैव टू मूव। ऐसे अकेले? बट आई विल बी फाइन, बाय। रिकी तू उसके साथ जा। नहीं, इट्स ओके। रिकी का फोन आया था क्या? हाँ बात हुई थी मेरी। मुंबई गए हैं सब लोग सेतु को ढूंढने के लिए, और जब तक नहीं मिलती वो तब तक। मम्मा दैट्स नॉट हिज जॉब फर्स्ट ऑफ ऑल, ये पुलिस का काम है ना। और ये चारों पता नहीं अपनी जासूसी करने ही निकल पड़े हैं कहीं पे। सच अ वेस्ट ऑफ टाइम। पुलिस तो अपना काम कर रही है, मगर पलक जो है वो सेतु की बहुत अच्छी फ्रेंड है, सो मे बी शी हैज अ क्लू। और जहाँ तक रोहित का सवाल है, वो प्यार करता है उससे यार। सो एनी क्यों फंस गई है इस चक्कर में? उसको क्यों टांगा है साथ में, मुझे ये बता। और किसी ने ये सोचा कि एनी को कैसा फील हो रहा होगा भाई और पलक को साथ में देख के? नहीं बाबा, अनन्या खुद गई है उनके साथ, सोच समझ के गई होगी। अनन्या बहुत समझदार लड़की है, शी इज अ मैच्योर्ड गर्ल। मैं तो कभी ना समझती, पलक का मुंह नोच लेती हूँ। हमने बात की है, जो पॉइंटर्स रखेंगे हम वो मंजीत जी के सामने रखो, उनसे बात करो, फिर देखते हैं क्या होता है, वो क्या बोलती है। लेट्स सी। तू ठीक कह रहा है पुत्र। गुड मॉर्निंग। बाय बाय। ममता, मैंने लगता है कि सानू मंजीत दे नाल गल करनी चाहिए। है हुई ना गल, मैं मंजीत जी से बात करती हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपके यहाँ आने से पहले ही हमने ये घर अच्छे से देख लिया है, कुछ नहीं मिला यहाँ। कबीर ने शेतु को कहीं और रखा होगा। और आप भी यहाँ से जाइए, बारिश हो रही है, मौसम कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। शेतु के पापा से तो हमारी बात हो ही रही है, हम तो काम कर ही रहे हैं। ओके, आप भी निकलिए यहाँ से। आई डोंट नो, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे यहीं वेट करना चाहिए। मुंबई और मुंबई के आसपास के एरियाज में भारी बारिश हो रही है। अगले 24 घंटे तक बारिश बंद नहीं हुई तो बाढ़ आने की आशंका है। मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार आज स्कूल, कॉलेजेस और ऑफिसेज बंद कर दिए गए। आप तो मुंबई की न्यूज ऐसे देख रहे हो जैसे ऋत्विक दिख जाएगा आपको। 2005 में फ्लड आई, इतनी बारिश हो रही होती। ऋत्विक को फोन लगाती हूँ।
कोई पलकू पुत्र, अभी जो कुछ हो घर वापस चली जा पुत्र। कोई न्यूज में दिखा रहे हैं कि बहुत तेज बारिश हो रही है पुत्र, मेरा मन घबरा रहा है, बाढ़ आ सकती है, रास्ते ब्लॉक हो सकते हैं। मम्मा मैं ठीक हूँ, आप मेरी टेंशन मत लो, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ प्लीज। हाँ जी। पलक ऋत्विक को पसंद भी करती हो तो भी मेरा जवाब ना ही है। ये बात अपनी बेटी के दिमाग में अच्छी तरह से डाल देना। जो कुछ भी हुआ है उसके बाद इस बारे में घर में कोई बात नहीं होगी, ठीक है? मंजीत एक चाय बना देना यार। जी मंजीत जी, मैं बहुत देर से आपको फोन ट्राई कर रही थी। हाँ जी, और आपको पता ही होगा जी मैं आपका फोन क्यों नहीं चुक रही थी। मंजीत जी, ये फोन मैंने ऋत्विक और पलक के लिए किया है। ओ हाँ जी, मैनू भी पता है जी, पर की फर्क पैंदा है, कुछ होने वाला तो है नहीं जी। ऋत्विक क्या चाहता है मैं अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन मैं जानना चाह रही थी कि क्या पलक भी वही चाहती है या उसकी इसमें खुशी है। अगर आपकी पलक को हमारा रिकी पसंद नहीं था तो वो मना कर सकती थी, साफ साफ इनकार कर सकती थी। उसने बात को टालने की कोशिश की। मैं तेरे मन के बारे में पूछ रही हूँ, तेरे मन में क्या है? तुझे ऋत्विक पसंद है कि नहीं? जी पलकू का मेनू नहीं पता जी। मंजीत जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्या ऐसा हो सकता है कि आप विजय जी और मैं मिलकर एक बार बात करें? देखिए, एट द एंड ऑफ द डे हम सब यही चाहते हैं कि जो भी हो हमारे बच्चे खुश रहें। जी और जो कुछ आपकी फैमिली ने कहा मेरे बारे में, मेरी कुड़ी के बारे में। देखिए मंजीत जी, आपकी बात बिल्कुल सही, लेकिन जो पास्ट में हुआ है वो सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग ही है। इस सेतु को भी लेकर जैसे सेतु का पता चल जाएगा, आई एम श्योर ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी अपने आप। देखिए मंजीत जी, अगर पलक की भी खुशी इसी में है तो हमारे आपस में वो भी गलत फहमियाँ, जो भी गिले शिकवे हैं, हमें उन्हें परे रख लेना चाहिए। आप कहेंगी तो हम आपके घर आ जाते हैं। वो नहीं जी, मैं आती हूँ आपके पास जी। मैं इंतजार करूँ। कहाँ जा रही हो? रखती हूँ। वो जी कुछ नहीं जी, वो मुझे अपनी सहेली के घर जाना है ना, और फिर आते हुए सेतु के घर भी होती आऊंगी जी। ब्रो, प्रीतम से ज्यादा कुछ खास पता नहीं चला है, क्या करेंगे आप? वो पलक को वापस बुला ले, पुलिस को भी कुछ मिला नहीं है वहाँ पे। बाहर के हालात देख यार, बुला ले उसे वापस। ऋत्विक, हेलो। तुम निकलो वहाँ से। वैसे भी पुलिस को वहाँ पे कुछ मिला नहीं है और मौसम का हाल देखो, पूरे मुंबई और पनवेल में बहुत बुरी तरह से बारिश हो रही है, तूफान आ रहा है। कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी वहाँ रुकने की, प्लीज निकलो वहाँ से। हाँ मैं निकल रही हूँ यहाँ से। ऋत्विक, मैंने यहाँ पे कुछ देखा। ऋत्विक, यहाँ पे किसी का हाथ देखा मैंने। What? हेलो, तुम सुन रहे हो? हेलो, बैटरी डेड हो गई इस टाइम पे। हेलो पलक, क्या बोल रही है? एक मिनट, स्विच ऑफ। लेकिन हुआ क्या? क्या बोल रही है? उसने कहा कि उसने घर पे कोई मूवमेंट देखी। रिकी, हमें वापस जाना चाहिए यार उधर। चल चल चल।
रुक मुझे पानी दे। पानी दे। तुम्हें यहाँ से जल्दी निकलना है। ऊपर है, मैं उससे बच गई, उसे नहीं पता मैं यहाँ पे हूँ। अभी हमें ऐसे निकलना है। Who's here? You. पुलिस को तो बुद्धू बना दिया, लेकिन तुम? सर ऊपर वाले कमरे में तो कोई नहीं है। सर यहाँ पर भी कोई नहीं है। चलो नीचे चलकर देखते हैं। चलिए सर। सर चारों तरफ ढूंढ लिए, कहीं नहीं मिल रहे हैं वो लोग। लगता है कबीर ने कहीं और छुपा रखा है। चले गए। लो, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ जासूसी कर रही हो। कबीर, let her go. जाने दो उसे। क्यों? रोहित के लिए? हाँ? तुम्हें उससे क्या? तुमने तो कभी सेतु से प्यार नहीं किया ना। अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं तो तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? तकलीफ मेरी ईगो को है। ये औरत जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकती। अरे वो सोचो कि she is not your wife anymore. छोड़ो इसे। इसे अगर छोड़ दिया तो सबको बता दूंगी कि मैंने तुम्हें यहाँ रखा हुआ है। इसे यहाँ रहने देते हैं और देखने देते हैं इसको कि मैं तुम्हारे ऊपर टॉर्चर कैसे करूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम तुम अगर लाइफ में आगे बढ़ने की सोचो ना, तो ये तुम्हारी फ्रेंड ये तुम्हें याद दिलाए कि तुम्हें आगे नहीं बढ़ना है। क्या तुम्हें क्या लगता है? हाँ, अगर तुम हमें यहाँ बांध के रखोगे तो किसी को पता नहीं लगेगा हम यहाँ पे हैं। हाँ, मेरे यहाँ कुछ लिखा हुआ है? स्टूपिड इडियट। अरे मैं तुम लोगों को किसी दूसरी जगह भी लेके जा सकता हूँ, समझी तुम? ओ, ये वो कब? ये तो याद है, ये रेड चिली सॉस जब मैंने तुम्हारी आंखों में डाला था, तो आज इसको तुम्हारी फ्रेंड पे ट्राई करो। कभी क्यों ना ट्राई? जो तुम कर रहे हो ना ये बहुत गलत है। इसका अंजाम बिल्कुल ठीक नहीं होगा, मैं बता रही हूँ तुम्हें। कौन बताने आएगा तुम्हें यहाँ पे? रोहित? वेट सेकंड, रोहित तो सेतु का है। हाँ, देन हु? ऋत्विक, राइट? क्यों सेतु को पकड़ने के चक्कर में मेरी नजर तुम दोनों पे भी थी, और मुझे लग रहा था कि तुम्हारे और उस इडियट के बीच में कुछ तो चल रहा है। माइंड योर लैंग्वेज। ऋत्विक के बारे में कुछ भी बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। लग गया? That's so sweet. कितना ख्याल है तुम्हें उसका, है ना? Well, tell me something. तुम्हारा नंबर कौन सा है? You didn't get it, did you? ऋत्विक की लाइफ में तुम्हारा नंबर कौन सा है? Because उसकी जिंदगी में बहुत लड़कियां हैं, और पता नहीं ये इडियट कैसा जादू करता है लड़की। लोग कॉलेज के टाइम से ऐसा है। ऐसी कोई लड़की नहीं थी जो ऋत्विक के पास ना आए। और अगर तुम्हें लगता है कि ऋत्विक यहाँ हीरो की तरह एंट्री मारेगा, तुम्हें यहाँ से लेके चला जाएगा, then you are wrong. ऋत्विक क्या है ना तुम नहीं जानते हो। अगर वो कमिटमेंट फोबिक है तो वो उसे डिक्लेयर करता है, क्योंकि वो ऑनेस्ट है। तुम्हारी तरह नहीं है वो झूठा। एक शादीशुदा आदमी होकर भी तुमने अपनी वाइफ को चीट किया, उसे टॉर्चर किया, उसे मारते हो। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती ना? वो जैसा भी है ना वो ऑनेस्ट है, दिल का साफ है। That's why I love him. That's why